अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ऑटम 2024 के लिए असाइनमेंट सैम्पल्स सॉल्व असाइनमेंट के आज आपको इस वीडियो में दिखाए जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि आपने असाइनमेंट बनाना तो सिखाई है प्लेलिस्ट में, लेकिन हमें पूरी असाइनमेंट एक दफ़ा दिखा दें ताकि हमें ओवरऑल आइडिया हो जाए कि कैसी असाइनमेंट है जिसके 90 प्लस 80 प्लस मार्क्स चले जाते हैं। तो आई थॉट कि आज आपको दिखा देती हूँ और एक ही वीडियो में आपको इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ सब असाइनमेंट्स के सैम्पल्स दिखा दिए जाएंगे। ये डिफरेंट कोड्स की हैं, लेकिन आपके लिए आइडिया होगा कि अगर हमारा कोड इंग्लिश में असाइनमेंट उसकी बनानी है, जैसे कि B.Ed 1.5 ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के तमाम कोड्स इंग्लिश में हैं। इसी तरह आपने ये बस B.Ed 2.5 ईयर्स की तरफ जाएंगे तो आपके पास उर्दू में कोड भी आता है, आपके पास मैथ का कोड भी आता है, आपके पास इंग्लिश का कोड भी आता है। तो आपको ओवरऑल आइडियाज़ हो जाएंगे कि आपकी असाइनमेंट्स कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश की असाइनमेंट में दिखाती हूँ। इंग्लिश की असाइनमेंट में आप लोगों के टाइटल पेज के लिए बहुत सारे आइडियाज़ ऑलरेडी शेयर्ड हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। यहाँ पर अब देखिए, आपने क्वेश्चन नंबर 1 को लिखना है, उसको जैसे कि मैंने आपको वीडियो बनाया था पिछली में जब मैंने सिखाया था असाइनमेंट बनाना, कि आपने क्वेश्चन को बोल्ड रखना है, आपने उसका साइज़ ज़्यादा रखना है। आपने ये देखें, इस पर बॉर्डर्स ऐड किए हुए हैं इसकी अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए, और इस टाइप की असाइनमेंट्स 90 प्लस मार्क्स ले जाती हैं, 80 प्लस मार्क्स ले जाती हैं। ये देखें, आपने जब क्वेश्चंस हैं उनको बुलेट्स लगाने हैं, जो सब टॉपिक्स होंगे आपके टॉपिक के अंदर आप पिक्चर्स ऐड करेंगे। और इसी तरह आपकी असाइनमेंट जो है वो पहले 7 पेजेस के ऊपर, टोटल 28 पेजेस की ये असाइनमेंट है और 7 पेजेस का एक क्वेश्चन हो गया। तो इट मेक्स अ सेंस कि आपके पास 5 से 6 पेजेस का एक अगर क्वेश्चन का आंसर बनता है तो ही वो 1200 से 1500 वर्ड्स तक जाता है। तो ओवरऑल आपकी असाइनमेंट ऑटोमेटिकली 20 प्लस पेजेस पर चली जाती है। हर असाइनमेंट क्वेश्चन के अंदर आप रिलेटेड पिक्चर ऐड कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर्स याद रखें कंपलसरी नहीं है। ये आपकी असाइनमेंट की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाती हैं और आपके अच्छे मार्क्स आने के लिए ये एक गारंटी के तौर पर मौजूद होती हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की असाइनमेंट का कोई रिलेटेड पिक्चर नहीं मिलती तो आपने ज़बरदस्ती कोई अनरिलेटेड पिक्चर ऐड नहीं करनी। वो आपके ट्यूटर को ये जो है वो साइन देगा कि स्टूडेंट ने ध्यान नहीं दिया कि उसके क्वेश्चन में कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड थी और कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं थी। वो अनरिलेटेड डाटा समझकर फिर आपके मार्क्स को कट भी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और ज़रूरी बात कि जब आपका क्वेश्चन एंड हो रहा हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपने थोड़ी बहुत स्पेस छोड़नी है। स्पेसिफिकली अगर आपका क्वेश्चन एंड हो रहा है पिछले पेज के ऊपर तो आपने उसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करना। जैसे कि यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस थी, इस पर क्वेश्चन लिखते तो आधा क्वेश्चन पिछले पेज पर आता, आधा नेक्स्ट के ऊपर आता, जो कि रिप्रेजेंटेशन को ख़राब करता। तो आपने नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो स्टार्ट कर लेना है क्वेश्चन। तो ये एक अच्छा साइन देता है आपको। बिला वजह की स्पेसेस आपने असाइनमेंट में नहीं छोड़नी। ये देखें, ये थोड़ी सी स्पेस छोड़ के नेक्स्ट पेज के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया गया है। दैट गिव्स अ रियली वेरी गुड इम्प्रेशन। और इस तरह की असाइनमेंट्स फिर आपके 100 मार्क्स के अंदर जो है वो 90 प्लस मार्क्स को गारंटीड करती हैं। तो ये हो गया एक सॉल्व असाइनमेंट का सैम्पल आपके पास इंग्लिश असाइनमेंट्स में। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, ये हमारे पास इस्लामियात की असाइनमेंट आ रही है। इस कोड में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अरेबिक जो है वो लिखा गया है स्टाइल में, बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। 23 पेजेस की टोटल असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 5 पेजेस पर आ रहा है, ऑलमोस्ट 4.5 पेजेस पर आ रहा है। और इसी तरह आपने नेक्स्ट ऐड करते जाना है अपने डाटा को। आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपकी जो हेडिंग्स हैं वो बोल्ड होंगी, उनका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, इस्लामियात और जो अरबी की असाइनमेंट्स होती हैं, इस तरह की असाइनमेंट्स में पिक्चर्स बहुत कम ऐड करने को मिलती हैं, तो बिला वजह पिक्चर्स ऐड करने की कोशिश आपने नहीं करनी। अब हम जाते हैं जी
ये हमारे पास उर्दू की असाइनमेंट है या मुतालिया पाकिस्तान की कह सकते हैं हम, होम इकोनॉमिक्स की असाइनमेंट है। आपने उर्दू में किसी भी कोड की असाइनमेंट बनानी है तो आपने इस तरह इस्तेमाल करना है, उसके फ़ॉन्ट स्टाइल्स को और फ़ॉन्ट साइज़ को आपने इस तरह से कॉपी करना है। क्वेश्चंस आपके एटलीस्ट 1200 पर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो कि आप 5-6 हज़ार का जो है वर्ड्स का एक क्वेश्चन का आंसर दे दें और अगले का आपका 500 वर्ड्स का भी ना हो। आपने एक जो है बैलेंस मेंटेन करना है अपने क्वेश्चन के आंसर्स के अंदर कि अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर 6 पेजेस का दे रहे हैं तो अगले क्वेश्चन का थोड़ा ज़्यादा है तो आप 7 से 8 पेजेस तक उसे ले जा सकते हैं। ये नहीं करना कि एक क्वेश्चन का आंसर 6 पेजेस का है तो अगले का हमने 15 पेजेस का कर दिया है, उससे अगला 2 पेजेस का कर दिया। नहीं, ये हरकतें नहीं करनी, ये चीज़ें आपके मार्क्स के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं। फिर स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि हमने असाइनमेंट्स तो सही बनाई थी, 50+ पेजेस की थी, लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आए, बहुत कम आए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं। दूसरा, आपने एक बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है इस बात का कि आपने कॉपीड असाइनमेंट्स इस्तेमाल नहीं करनी। ये नहीं हो कि आप एक ही असाइनमेंट को सारे फ्रेंड्स मिलके अपलोड कर दें तो फिर जिसने सबसे पहले अपलोड की होगी उसके तो पूरे मार्क्स आएंगे, कॉपी करके बाद में अपलोड करने वालों के 50 मार्क्स से भी कम आते हैं, फ़ेल हो जाते हैं स्टूडेंट्स या फिर 60 की रेंज में आ जाते हैं, बहुत कम CD ग्रेड तक फिर स्टूडेंट्स पहुँचते हैं। तो जी, ये हमारे पास हो गया। अब असाइनमेंट आप देख सकते हैं इस तरह से आप बग़ैर बॉर्डर्स के भी अगर असाइनमेंट बनाते हैं। ये वाली असाइनमेंट जब मैंने स्टूडेंट की निकाली है तो इस स्टूडेंट ने 97 मार्क्स लिए हुए थे इस असाइनमेंट में से। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हेडिंग्स हैं वो सारी बोल्ड हैं, साइज़ उनका ज़्यादा है, 14 साइज़ है हेडिंग्स का, 16 साइज़ है इसके क्वेश्चन का, और बोल्ड हैं दोनों चीज़ें। जब आंसर की बारी आती है तो ये 12 साइज़ है। पिक्चर्स इसमें ऐड हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ऐड नहीं है। जिस क्वेश्चन में ज़रूरत थी कोई पिक्चर्स ऐड हैं, जिसमें नहीं थी उसमें नहीं है। तो मेन इस असाइनमेंट को दिखाने का मकसद ये है कि आपने ज़्यादा प्रेजेंटेशन के ऊपर नहीं जाना कि आप लंबे लंबे बॉर्डर्स लगा दें, आप कलर्ड हाईलाइट कर दें, आप बहुत ज़्यादा फैंसी किस्म के बॉर्डर्स लगा दें या फैंसी किस्म का जो आपका टाइटल पेज है वो बना दें। तो ये चीज़ें आपके मार्क्स की गारंटी नहीं होती। आपने मेहनत जिस चीज़ पर करनी है वो है आपके क्वेश्चन के आंसर्स का मटेरियल, कि वो किस टाइप का मटेरियल आप ऐड कर रहे हैं। ये टीचर को पता होता है कि सारा स्टूडेंट्स नेट से ही ले रहे हैं, लेकिन वो किस टाइप का ले रहे हैं वो डाटा देख के पता चलता है कि उस स्टूडेंट ने असाइनमेंट बनाते हुए कितना एफ़र्ट पुट किया है। तो स्टूडेंट्स, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आपने उस ग्रुप को ज्वाइन करना है और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो एडमिन से पूछ सकते हैं। अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी एडमिन्स की तरफ से। आप लोगों को हमारी टीम पूरी तरह से फैसिलिटेट करती है, उसमें आपकी वर्कशॉप्स अटेंड करना, आपके क्विज़ सॉल्व करना, आपकी असाइनमेंट्स बनाना, आपकी असाइनमेंट्स को बनाने के बाद अपलोड करना, आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर की इनरोलमेंट करना, और इस तरह के जितने भी आपके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रिलेटेड ऑनलाइन सर्विसेज हैं सारी हमारी टीम की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। एडमिन को मैसेज करने के बाद मुझे मत एक्सपेक्ट किया करें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि मैं स्टूडेंट्स को रिप्लाई करूं, अदरवाइज़ कोई टीम मेंबर्स कर रहे होते हैं। तो आप लोग परेशान नहीं हुआ करें, हम सब के पास सेम किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है आप लोगों के लिए। सभी एक जैसे एक्सपीरियंस्ड हैं और सही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। और रही बात आपकी सर्विसेज की, तो वो भी